श्याम भक्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपके हाथ लगते लगते छूट जाती है? क्या आपके घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर कलेश होता है, या फिर आपके पास पैसा आता तो है पर पानी की तरह बह जाता है? श्याम भक्तों, शास्त्र कहते हैं जब इंसान के सभी रास्ते बंद होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में पितृ दोष या कोई गहरा अदृश्य संकट है। लेकिन घबराइए मत, हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा दिन बताया गया है जो अकेले आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस साल की सबसे बड़ी और चमत्कारी अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या की। श्याम भक्तों, इस बार ये साधारण अमावस्या नहीं है, बल्कि ज्येष्ठ अधिक मास में पड़ रही है, जो पूरे 3 साल बाद आया एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अक्षय पुण्य देने वाला माना गया है। श्याम भक्तों, अगर आपने आज का ये 10 मिनट का वीडियो पूरा देख लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आप इस दिन का एक एक मिनट अपने भाग्य को बदलने में लगा देंगे। आज हम जानेंगे इस दिन का महाभारत कालीन रहस्य, पीपल पूजा का सही विज्ञान, पितरों को तृप्त करने के गुप्त उपाय, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस अमावस्या की बिल्कुल सटीक तारीख और समय। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है और चंद्रमा का दिन है। अमावस्या पर चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, जिससे हमारा मन कमजोर होता है। ऐसे में भगवान शिव की शरण में जाने से मानसिक शक्ति मिलती है। इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध महाभारत काल से भी है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पूर्वजों और युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए व्याकुल थे, तो पितामह भीष्म ने उन्हें एक उपाय बताया था। भीष्म पितामह ने कहा था कि अश्वत्थ प्रदक्षिणा यानी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने से और पवित्र नदियों में स्नान करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और इंसानों को जीते जी राजयोग जैसा सुख मिलता है। पांडवों ने सालों तक इस तिथि का इंतजार किया था। सोचिए श्याम भक्तों, जिस तिथि के लिए पांडवों ने तरस खाया, वो तिथि अब आपके सामने आ रही है। श्याम भक्तों, ये दिन सिर्फ पितृ शांति का नहीं है, बल्कि ये हमारी माताओं बहनों के लिए अखंड सौभाग्य का दिन है। सोमवती अमावस्या के दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और तरक्की के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिला इस दिन विधि विधान से गौरी शंकर की पूजा करती है, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच अक्सर अनबन रहती है या जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो इस दिन माँ पार्वती को सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर रोज अपनी मांग में लगाएं। यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। श्याम भक्तों, अब आते हैं इस दिन के सबसे मुख्य कार्य पर, अर्थात पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा पर। शास्त्रों में लिखा है, मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण अग्रत शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। यानी पीपल के जड़ में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। और सोमवती अमावस्या पर तो साक्षात माता लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती है। आपको करना क्या है, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कच्चा सफेद सूत अर्थात धागा या कलावा लें, पीपल के पेड़ के पास जाएं, एक घी का दीपक जलाएं। अब पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए उस धागे को लपेटते जाएं। आपको कुल 108 परिक्रमा करनी है। श्याम भक्तों, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, हर एक परिक्रमा पूरी होने पर पेड़ की जड़ में कोई एक वस्तु अर्पित करना है। आप मखाने, गोमती चक्र, लौंग, इलायची या कोई फल रख सकते हैं। बाद में इन 108 चीजों को किसी गरीब या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। श्याम भक्तों, ये उपाय आपके घर में पैसों की तंगी को जड़ से खत्म कर देगा। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं उनकी जिनके आशीर्वाद के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हमारे पूर्वज, हमारे पितृदेव। अगर आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या बच्चों की शादियों में रुकावट आ रही है, तो समझ जाइए पितृ नाराज हैं। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है। इस दिन सुबह के समय एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कच्चे दूध की कुछ बूंदे, जौ और काले तिल मिला लें। अब अपने घर की छत पर या बालकनी में जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये जल अर्पित कर दीजिए। ये जल अर्पित करें,
और मन ही मन अपने पितरों से गलतियों की माफी मांगे। शाम भक्तों, इसके अलावा इस दिन कौवों, कुत्तों और गाय को भोजन जरूर कराएं। विशेष रूप से पूरी, खीर या आलू की सब्जी का भोग लगाकर कौवों को खिलाने से पितृ दोष तुरंत शांत होता है और अटके हुए काम बनने लगते हैं। चलिए शाम भक्तों, अब जानते हैं कि ये महान संयोग इस साल कब बन रहा है, ताकि आप इसकी तैयारी पहले से कर सके। शाम भक्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून अर्थात रविवार को दोपहर 12:20 से हो रही है और ये अमावस्या तिथि अगले दिन अर्थात 15 जून सोमवार को सुबह 8:24 पर समाप्त हो जाएगी। चूंकि सनातन धर्म में उदया तिथि अर्थात सूर्योदय के समय की तिथि को सबसे ज्यादा महत्व होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या का मुख्य पर्व, व्रत और स्नान दान 15 जून सोमवार को ही मनाया जाएगा। शाम भक्तों, अगर आप स्नान और दान करना चाहते हैं तो 15 जून को सुबह 4:04 से लेकर सुबह के 4:44 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो स्नान के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे आप पूरे दिन कभी भी दान पुण्य कर सकते हैं। तो शाम भक्तों, इस पावन दिन को यूं ही मत जाने दीजिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और आपके पितरों की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं श्याम भक्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।